नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, या जो अपनी तकलीफों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपने जीवन जीने को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसीलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही भगवत गीता का ज्ञान समझ में आएगा, लेकिन जो मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है वह गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली परिणाम यही है, आपकी हर समस्या का आपको हल देना, आपकी हर प्रश्न का उत्तर देना और आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज हमारे गुरुदेव इस भगवत गीता की अनमोल शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे और हम यह गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आज जो गुरुदेव भगवत गीता के शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे उनसे जीवन में अवश्य ही सभी समस्याओं का हल मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो उसको भगवत गीता का सहारा मिल सके और वह जीवन में आगे बढ़ सके, उनको सामने की परेशानी ना दिखे, उन परेशानियों को वो टाल सके। कर्म फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहिए। कर्तव्य कर्म फल की इच्छा रहित होना चाहिए। आता तो कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। गीता श्लोक का अर्थ श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो कर्म करते हैं उनसे प्रभावित मनुष्य भी वैसा ही आचरण अपने व्यवहार में लाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण समाज में प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव जाति उसी का अनुसरण करने लगते हैं। ध्यातो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। गीता श्लोक का अर्थ विषय वस्तुओं के बारे में हमेशा चिंतन करते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे मनुष्य में उन वस्तुओं को पाने की कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं की पूर्ति न होने पर मनुष्य में क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। गीता श्लोक का अर्थ क्रोध करने से मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की विवेक नष्ट हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना विनाश कर बैठता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। गीता श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और संसार में अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण भगवान धर्म के अभ्युत्थान पुनः स्थापना के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। गीता श्लोक का अर्थ सीधे साधे सरल पुरुषों, साधु और भक्तों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। गीता श्लोक का अर्थ, यदि तुम अर्जुन
इस धर्म युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती पर तुम्हारा मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलेगी। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। गीता श्लोक का अर्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजरमर है और शाश्वत है। शरीर मरता है परंतु आत्मा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। गीता श्लोक का अर्थ, मुझमें श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वां अध्याय श्लोक 66। गीता श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा, इसलिए शोक मत करो। वीरों की भांति उठो और युद्ध करो। गीता संदेश। कई विद्वानों द्वारा गीता को हिंदू धर्म का सार माना जाता है। ईश्वरीय संदेश वास्तव में इस भेद के योग्य है, क्योंकि इसमें जो शिक्षाएं हैं वे हमें सही तरीके से जीवन जीने के मार्ग पर ले जाती है। उदाहरणों के साथ समृद्ध आम आदमी को समझने और लागू करने के लिए काफी सरल है। ये जीवन सिद्धांत हमें दिखाते हैं कि कैसे हम भी अपने कर्तव्य का पालन करने के माध्यम से सर्वशक्तिमान को प्राप्त कर सकते हैं। गीता महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है, जो वास्तव में ज्ञान के इस अमूल्य रत्न के लिए आदर्श स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने स्वयं अपने मित्र और भक्त अद्वितीय धनुर्धर योद्धा अर्जुन को अपने कर्तव्य के महत्व पर यह प्रवचन दिया था। अनुचित साधन के रूप में, जिसके द्वारा अर्जुन के राज्य को उसके दुष्ट चचेरे भाइयों द्वारा छीन लिया गया था, इस दिव्य संदेश ने उसे अपने रक्त संबंधों के खिलाफ खड़े होने और लड़ने का साहस दिया, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हथियार उठाना एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य था। गीता का संदेश कालातीत है और जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होता है, और सर्वशक्तिमान भगवान को प्राप्त करने के कर्म सिद्धांत का विवरण देता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन अपने दिल और हम उम्मीद आत्मा करते से करना हैं चाहिए। कि आप सभी को यह 10 साथ ही महत्वपूर्ण उसे अपने शिक्षा प्रयासों जो के भागवत परिणाम गीता या के फल हैं से आपको खुद को बहुत ज्यादा अलग कर पसंद लेना आया होगा। चाहिए। चलिए मिलते हैं यह ज्ञान अगले अकेले नेक्स्ट उसे वीडियो में। प्रतिकूल तब तक के लिए परिस्थितियों जय में श्री शांत कृष्ण, रहने में हर हर और सफल महादेव, होने में जय शिव मदद शंभू। करेगा।